नमस्कार, मैं हूं आदित्य शुभम। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये देश के ऐसे 5 राज्य हैं जहां पे इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मई और जून इन दोनों महीने में इन राज्यों में चुनाव हो जाएगा। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीट बंटवारे को लेकर और क्या क्या मुद्दा होगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो एनडीए ने एक बात क्लियर कर दिया। जो असम बीजेपी के चीफ हैं उनका कहना है कि एनडीए असम की सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके जो अलायंस पार्टनर हैं यानी जो पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत चल रही है सीट बंटवारे को लेकर। तो पहले ये जान लीजिए कि एनडीए में इस वक्त असम में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। तो उसमें है असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, राभा हंगोस चौथा संग्राम समिति और जनशक्ति पार्टी। ये जो वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं और इन्हीं के साथ सीट बंटवारे को लेकर और क्या क्या मुद्दे होंगे उस पर बातचीत चल रही है। तो एक बात क्लियर है कि एनडीए 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब बात करते हैं कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ बयान जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं उनके कुछ बयान सामने आए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटें जो है वो अपने अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि 103 सीटों पर फुटप्रिंट हम अपना छोड़ें और पहले ये 90 थी। असम जो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं उनको ये ज़्यादा उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि 2023 में जो परिसीमन हुआ है असम में, उसके बाद 10 से 15 ऐसी नई सीटें हैं जो उसमें शामिल हुई हैं। वहाँ कोई विधायक नहीं है। तो इस बार जो बीजेपी जो है असम, जो हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि उन 10-15 सीटों पर युवा शक्ति जो है उनको ज़्यादा भरोसा किया जाएगा। तो इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार बीजेपी जो है और ज़्यादा सीटें जीतेगी। अच्छा, एक बात और है कि परिसीमन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसकी संख्या कम हो गई है। तो इससे भी हिमंता बिस्वा शर्मा की उम्मीद और जग गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक बीजेपी का फायर ब्रांड नेता है और वो मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। और तो उन्होंने कहा है कि इस बार का भी जो चुनाव है इसमें जो असम के जो लोकल मुस्लिम हैं, जो असमिया मुस्लिम हैं, उनका हमेशा बीजेपी को साथ मिला है, लेकिन मियाँ मुसलमान जो हैं वो बीजेपी का साथ नहीं देते हैं। अगर वो साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तब भी उनसे मांगा नहीं जाएगा। ये हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं। अब मियाँ मुसलमान है कौन हिमंता की नज़र में? तो जो बंगाली मुसलमान होते हैं, जो बंगाली भाषी मुसलमान हैं, वो उनकी नज़र में मियाँ मुसलमान हैं और वो बीजेपी को वोट जो है वो नहीं करते हैं। अब असम के सीएम जो हिमंता बिस्वा शर्मा हैं वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ खुल के बोलते हैं और राजनीतिक पार्टियां उनको निशाने पे लेती हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बदरुद्दीन अजमल हो जो वहाँ के लोकल लीडर हैं। तो ऐसे ही पार्टियां लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पर लेती हैं। अभी एक बीजेपी असम के उसके एक्स से एक वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें हिमंता जो है वो राइफल चलाकर मुसलमानों पर निशाना साधते दिख रहे हैं। इसकी काफ़ी मजम्मत भी की लोगों ने। तो उनका मुस्लिम इस वक्त जो मुस्लिमों से उनका नफरत जो है वो खुलकर सामने दिखता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिमों के लिए पीएम मोदी पर भी उन्होंने टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि आप कहते हैं कि गुजरात में जो पाइपलाइन है उसमें मुसलमानों उसमें जो एग्जैक्ट जो उनका बयान है उनका ये है कि 29 मार्च 2014 को उन्होंने असम के तेजपुर में एक विधानसभा को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात में पानी के पाइप के अंदर मारुति कार चल सकती है। हाँ, आप यह सच बताइए कि असम के लोगों को कि असम के पानी के पाइप के अंदर से पानी बहता है। गुजरात के पानी के पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। तो ये एक वक्त था जब गुजरात दंगों को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था
और उसके बाद पूरी बीजेपी हेमंता से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हेमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया। अब उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, तो कांग्रेस पार्टी की छोड़ने की वजह उनकी ये रही कि वो कहते हैं कि हमने जो वहाँ पे असम में जो कांग्रेस की स्थिति थी कि हमने उसको लेकर लगातार राहुल गांधी से 8-9 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हम मेरे से बात करने की बजाय अपने कुत्तों से खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और उसके बाद 2016 में 28 अगस्त 2015 को, माफ कीजिएगा, 28 अगस्त 2015 को हेमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गए अमित शाह से मुलाकात के बाद। उसके बाद उन्होंने जो बीजेपी में अपनी पैठ बनाई, इस वक्त वो बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता हैं और जो वो कह रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी का की जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसको सुन रही है।